क्या भारत पर 500% टैरिफ लगने वाला है? क्या अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की सजा देने की तैयारी कर रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या अगले हफ्ते अमेरिकी संसद में आने वाला एक नया बिल भारत अमेरिका रिश्तों में बड़ी कड़वाहट पैदा कर सकता है? यह सवाल इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका में रूस के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त प्रतिबंध कानून लगने की तैयारी चल रही है, जिसका असर सीधे भारत पर पड़ने वाला है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अमेरिका में जिस कानून की चर्चा हो रही है उसका नाम है रूस पर प्रतिबंध लगाने की अधिनियम 2025। यह कानून रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की रणनीति को और भी ज्यादा आक्रामक बनाने के लिए लाया जा रहा है। इसका मकसद रूस पर इतना भारी आर्थिक दबाव बनाना है कि वह या तो युद्ध रोकने के लिए मजबूर हो जाए या फिर शांति वार्ता में अमेरिका और उसके सहयोगियों की शर्तें मान ले। इस बिल को रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर तैयार किया है। यानी यह किसी एक पार्टी का नहीं है बल्कि द्वितीय बिल है। खास बात यह है कि इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के बाद तैयार किया गया है और व्हाइट हाउस से इसकी जो मंजूरी है वो मिल चुकी है। यही वजह है कि इस बिल को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, खासकर भारत को। इस प्रस्तावित कानून का सबसे कठोर और विवादित प्रावधान यह है कि अगर कोई देश रूस से तेल, गैस, यूरेनियम या फिर किसी भी तरह के ऊर्जा उत्पाद खरीदता है तो अमेरिका उस देश से आने वाले सामान पर 500% टैरिफ लगाने वाला है। यदि अगर किसी देश का कोई उत्पाद अमेरिका में 100 रुपए का मिलता है, भारत के हिसाब से हम बता रहे हैं, तो उस पर 500 रुपए तक का टैक्स लगाया जा सकता है। साफ शब्दों में कहें तो यह टैरिफ व्यापार को लगभग नामुमकिन बना देने वाला कदम और कानून है। यहीं पर भारत का नाम सबसे अहम होकर सामने आता है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत ही सीमित मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन 2022 के बाद हालात पूरी तरीके से बदल दिए गए। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते रूस ने अपना तेल रियायती दरों पर बेचना शुरू किया और भारत ने अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल रूस से खरीदना भी शुरू किया। आज स्थिति यह है कि भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% आयात करता है। इसमें रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। भारत रोजाना लगभग 15 से 17 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदता है। यह तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले 20 से 30 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता मिलता है। यही वजह है, इसी सस्ते तेल की वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग मैनेजेबल हैं, 100 रुपए 105 रुपए तक शिफ्ट करती है। अगर यह अमेरिकी बिल पास हो जाता है और भारत पर 500% टैरिफ लगाया जाता है तो इसका असर कई शर्तों पर पड़ने वाला है। सबसे पहला और सीधा असर भारत अमेरिकी व्यापार पर होने वाला है। दोनों देशों के बीच सालाना करीब 190 अरब डॉलर का व्यापार होता है। भारत अमेरिका को दवाइयां, आईटी सर्विसेज, ऑटो पार्ट्स, स्टील्स और टेक्सटाइल्स जैसे उत्पाद सप्लाई करता है। भारी टैरिफ लगते ही भारत का यह निर्यात जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। इसका असर शेयर मार्केट्स पे भी आपको दिख सकता है। दूसरा बड़ा असर रोजगार पर पड़ेगा। भारत का आईटी और फार्मा सेक्टर काफी हद तक अमेरिकी बाजार पर निर्भर है। टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि कंपनियों पर दबाव और उसके बाद नौकरियों पर संकट। तीसरा असर राजनीतिक रिश्तों पर दिखेगा। चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक रणनीति, उसके बाद क्वाड जैसे मंच जो है, रक्षा सहयोग जैसे मंच है, इन सब की बुनियाद भारत अमेरिकी साझेदारी पर टिकी हुई है। ऐसे में टैरिफ से रिश्तों में तनाव बढ़ाना लगभग तय है। अमेरिका का तर्क यह है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किए बिना युद्ध को खत्म नहीं किया जा सकता। यह अमेरिका का लॉजिकल सी बात है। अमेरिका यह मानता है कि रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था उसकी ऊर्जा बिक्री से चल रही है और जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध को फंड कर रहे हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम खुद कह चुके हैं कि जो देश रूस की कमाई में मदद करेगा उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत की स्थिति भी अलग है। भारत साफ कहता है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा है और पॉकेट फ्रेंडली बनाना चाहता है। भारत यह भी तर्क देता है कि वो अपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं करेगा। भारत रूस से तेल खरीदकर उसे किसी और देश को बेच नहीं रहा है बल्कि अपने घरेलू जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत यह सवाल भी उठाता है कि जब यूरोप युद्ध लंबे समय तक रूस से गैस खरीदता रहा तो भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा? बस इसीलिए क्योंकि वो नाटो का हिस्सा नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो अमेरिका टैरिफ जरूर बढ़ाएगा। ट्रंप की नीति हमेशा से साफ रही है, या तो अमेरिका की लाइन पर चलो या फिर आर्थिक दबाव झेलो। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्म होने वाला है। फिलहाल यह बिल अमेरिकी सीनेट ने पेश होना भी बाकी है।
हर बिल कानून नहीं बनता, लेकिन जिस तरह का राजनीतिक समर्थन और भाषा इस बिल में दिखाई दे रहा है, उससे सिर्फ औपचारिक प्रस्ताव नहीं माना जा सकता। यह भी संभव है कि अमेरिका इसे भारत पर दबाव बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे या फिर बातचीत के जरिए किसी बीच के रास्ते पर सहमति बनाए। लेकिन इतना तो साफ है, हम आपको बता दें, इतना तो साफ है कि यह सिर्फ रूस पर प्रतिबंध का मामला नहीं है। यह भारत की ऊर्जा नीति, उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक एजेंडे में एक अहम भूमिका निभाती है। अब देखना यह होगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता करता है या फिर अमेरिका अपने सबसे अहम रणनीतिक साझेदारी में से एक को नाराज करने का जोखिम उठाता है। फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन इसके असर दूर तक जाएंगे। खैर, आने वाले समय में इस मामले पे क्या अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।